पहले नमकीन चबा लो फिर कहूँगा। हाँ, क्या कहना था? नेगोशिएटिंग पे बात कर रहा हूँ मेरे लिए। अब इस कंपोनेंट में मैं क्या बात करूँगा भूल गया, याद आ गया। यही लाइन मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ नेगोशिएटिंग की, कि फ़र्क ये नहीं करता कि आप क्या कर रहे हो, फ़र्क ये करता है आप क्या कर रहे हो। ये स्टेटमेंट अपने आप में डायमेंशनली बहुत कनेक्टेड है। डायमेंशनली कनेक्टेड का मतलब ये है, मान के चलो मैंने पिज़्ज़ा में काम करा, मैंने सब्ज़ी बेचने की सोची, मैंने रिक्शा चलाने की सोची, ये करी नहीं पर करने की सोच रहा था उस टाइम पे, भटका था मैं। मेरी लाइफ इसलिए बढ़िया है, मुझे अपनी लाइफ इसलिए बढ़िया लगती है कि मैं चीज़ें सब कुछ पहले नहीं जान चाह रहा, धीरे धीरे जान रहा हूँ। औरों से तेज़ जान रहा हूँ पर धीरे धीरे जान रहा हूँ। धीरे धीरे मतलब समय के साथ जान रहा हूँ। मैंने अब तक मनी के पीछे घूमा तो मैंने सोचा यार मनी 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 सारे दिमाग ख़राब कर दिया। तो मैंने सोच रहा मेन गोल किस लिए था, इन्वेस्टमेंट के लिए। तो मनी को अब ये थोड़ा वो करा, पर जब फेलियर्स देखे, जब रिजेक्शंस देखी, जब गलतियाँ करी, तो वहाँ से सीखी बतेरी चीज़ें। अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, अब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि अब मैंने चेंज कर लिया। क्या चेंज कर लिया अपने आप को कि भाई मनी के पीछे मत भागो। मनी सिर्फ एक तरीके से सोसाइटी ऑफ एलिमेंट है, नेचर ऑफ एलिमेंट में भागो, अपनी साइकोलॉजी में भागो, इंटायर डिज़ायर पे भागो। इंटायर डिज़ायर पे वर्क करोगे तो आप थोड़ा सा अपने आप को मॉडिफाई कर लोगे, एज अ वर्क बढ़िया पालोगे। ठीक है, तो ये मुझे अकल है अपने रास्ते में। पहले मैं बेरूल चल रहा था, बेरूल मतलब मनी के पीछे भाग रहा था। मनी नहीं, इन्वेस्टमेंट करनी है भाई आपको, तो इन्वेस्टमेंट के पीछे भागो। डेट इज़ द क्लियर पॉइंट। ये क्लियर पॉइंट हुआ है कि डायमेंशनली ये फ़र्क नहीं करता आप क्या कर रहे हो, ये फ़र्क करता है आप क्या कर रहे हो। ये डायमेंशनली इसलिए कनेक्ट है ये सेंटेंस। आपने अब तक जो करा, आपका ना तो पास्ट निर्भर करता ना फ्यूचर निर्भर करता, आपका करंट टाइम एग्जैक्ट पॉइंट रखता है। क्या आप उस टाइम को प्रोडक्टिव बना पा रहे हो, क्या आप उस टाइम को बेहतर कर पा रहे हो, क्या जो चाह रहे हो वो उस पर कार्य कर रहे हो, प्रेजेंट टाइम पे एग्जीक्यूट कर रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट ये आपको बांधे रखता है। आप क्या कर रहे हो वो नहीं मतलब करता, महत्व नहीं रखता। आप क्या कर रहे हो वह महत्व रखता है। मतलब कि आपकी करंट टाइम महत्व रखता है। आपने क्या करा, क्या करोगे वो महत्व नहीं रखता। आप क्या कर रहे हो वो महत्व नहीं रखता, क्योंकि यदि जो कर रहे हो उसका रिजल्ट तुरंत मिल रहा है या कुछ समय बाद एक्यूमुलेट होकर मिल रहा है या लग रहा है कि हाँ मिलेगा ही मिलेगा, दैट मीन मैं करेक्ट हूँ। यदि नहीं तो मेरे को रास्ता बदलने की ज़रूरत है। एक एंटरप्रेन्योर हमेशा नीड का काम करता है। अगर उसे कंप्यूटर चलाना है तो सबसे घटिया कंप्यूटर खरीदेगा, उसे पता है मेरी नीड इससे भी कंप्लीट हो सकती है। लग्जरीज में अपना पैसा खर्च नहीं करता वो, यही होती है उसके अंदर प्रोडक्टिविटी। वह क्या करता है, वह क्या कर रहा है, ये चीज़ ध्यान देता है। उसे मतलब है केवल कि मुझे मेरा काम इससे हो सकता है तो मैं इससे करूँगा ना। मेरा काम जंक कंप्यूटर से हो सकता है तो मैं जंक कंप्यूटर का इस्तेमाल करूँगा ना, ख़राब कंप्यूटर्स का। क्यों मैं नए कंप्यूटर के पीछे भागूँगा? डेट इज़ द पॉइंट। एक एंटरप्रेन्योर इन्वेंटर में होता है, इन्वेंटर परफेक्ट सोचता है चीज़। एंटरप्रेन्योर कहता है रियलिटी परफेक्ट में है ही नहीं, रियलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती परफेक्ट से। जब परफेक्ट से एग्जिस्ट नहीं करती तो मुझे परफेक्ट बनना ही नहीं है। मेरे को जितनी अप्रोच रखनी है, जितनी नीड है उतना काम करूँगा, बनना नहीं। वो ज़्यादा कुछ नहीं करता। जैसे ये हर जगह इस्तेमाल करता है। एंटरप्रेन्योर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति ऐसा होता है, मान लो उसको कहीं डेस्टिनेशन तक जा रहा है, किसी रास्ते में किसी व्यक्ति ने पूछा भाई मुझे छोड़ दोगा आगे तक, अगर उसके रास्ते में वो छूट रहा है तो वो उसे छोड़ देगा, मना नहीं करेगा बिल्कुल भी। ठीक है, कुछ बातें सीखेगा, लर्निंग करेगा। बट अगर उसकी डेस्टिनेशन से आ गया तो वो कहेगा कि मैं यहाँ तक जा रहा हूँ, यहाँ तक बैठना तो बैठ जाऊँ, उससे आगे वो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देगा। क्यों? वहीं इन्वेंटर परफेक्ट के लिए यार ह्यूमैनिटी है, रियलिटी में होनी चाहिए, बट हकीकत में आप अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हो किसी व्यक्ति को, क्योंकि वो कहीं और से भी चल जाएगा, कोई और भी सुविधा दे देगा उसे। तो मेनली हमें ये समझ में आता है सारा कुछ नहीं करना, आप जो कर रहे हो वो चीज़ आपको बनाती है। मैंने कई जगहों पे गलतियाँ करी, कई चीज़ों पे मैंने क्या बोलते हैं हाथ पैर मारे, कोई दिक्कत नहीं, टाइम है, जाता आता रहता है, ज़िंदगी है, दोबारा चालू हो जाएगी। चीज़ें सीख ली। अब मैं चेंज होने के लिए जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है, मैंने जब मनी के पीछे भागा तो मुझे समझ में आया भाई मनी गलत है, तो मुझे एक वे तो एक स्ट्रेटेजी तो मिली, एक फिलोसफी तो मिली। क्या फिलोसफी मिली मुझे कि भाई सोशल एलिमेंट के पीछे मत भागो, नेचुरल एलिमेंट के पीछे भागो, इंटायर साइकोलॉजी के पीछे भागो, ना कि किसी सोशल एलिमेंट के पीछे, सोशल साइकोलॉजी के पीछे।
क्यों? सोशल साइकोलॉजी और सोशल एलिमेंट क्या है भाई? वो मनी, पावर, रिस्पेक्ट, इनके पीछे क्यों भाग रहा? ये तुम्हें थोड़ी ना दे रही है, हैं? ये तो साधन है एक तरीके का, एज अ पाथवे है। ये भाई मनी से इन्वेस्ट कर सकते हो, पर ज़रूरी नहीं कि यही एकमात्र रास्ता है। मेन गोल क्या है आपका? गोल क्लियर होना चाहिए। क्या आप सोसाइटी में आए किस लिए हो? एज आप इन्वेस्ट करने, जैसे मैं, तो मुझे इन्वेस्ट करनी है, मुझे अपनी बातें एक्सप्रेस करनी है, मुझे अपनी बातें स्ट्रेटेजी पुटअप करनी है, देन मुझे मनी चाहिए, देन मुझे रिस्पेक्ट चाहिए अपनी बातें एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है ना? तो क्योंकि लोग मेरी बातें कब सुनेंगे? जब मेरे को वो रिस्पेक्टफुल नज़रिए से देखेंगे, रिस्पेक्टफुल परसेप्शन, मैं उनका परसेप्शन चेंज करना चाहता हूँ। तो मेनली मेरा कंपोनेंट क्या है कि मुझे अपनी बातें एक्सप्रेस करनी है, पर मैं घूम कहाँ गया? मैं कहना लग गया मुझे रिस्पेक्ट, पावर, मनी चाहिए। रियलिटी में ये नहीं चाहिए था मुझे अपनी बातें एक्सप्रेस करना एज अ अदर पीपल को। अदर पीपल सुनते ही नहीं, इसलिए सामाजिकता अलग होती है और प्राकृतिक चीज़ अलग होती है। प्रकृति किसी नियम से नहीं चलती, समाज नियम से चलता है। और हम कहते हैं प्रकृति ने नियम बनाए, प्रकृति ने कोई नियम नहीं बनाए। रियलिटी में जंगल में जाओगे, कोई शेर किसी और के बच्चे को खाने से पहले नहीं सोचेगा, नियम नहीं है। पर हम मानवों ने अपनी ह्यूमैनिटी के अनुसार नियम बना दिए, क्योंकि हम सामाजिक व्यक्ति हैं, हम सांसारिक हैं, हम रिश्ते जानते हैं, हम भावनाएं जानते हैं। प्रकृति भावनाएं नहीं जानती, प्रकृति कठपुतलियाँ जानती है, कठपुतलियों को नचाना जानती है। फिर उस प्रकृति को रूल आउट कैसे करें? तो वही हमारी सामाजिकता होती है कि हम प्रकृति को दुबकाकर वहाँ पे अपनी चादरें डाल देते हैं सामाजिकता की। कभी कभार जो हम कहते हैं कि समाज बुरा होता है, समाज बुरा होता है, क्या समाज बुरा होता है? नहीं, रियलिटी में प्रकृति ही बुरी होती है। प्रकृति, समाज क्या है? जो नियमों अनुसार चल रहा है मानव के। अब एक मानव ऐसा है, कभी तो अच्छा कर रहा है, कभी बहुत ब्रूटल बन जा रहा है। क्यों? उसकी प्रकृति ऐसी है। कभी क्योंकि प्रकृति में वो जानवर भी है, प्रकृति में वो बुद्धिमान भी है, ठीक है? तो उसकी दोनों तरह की प्रकृति है। समाज किस प्रकृति को बढ़ावा देता है? बुद्धिमत्ता को, परंतु उसके अंदर जानवरों की झलकें दिखती है। वो जानवरों की झलकें जब समाज में दिखती है तो हम समाज को गंदा कहते हैं। वास्तविकता में समाज गंदा नहीं है, प्रकृति हमारी है ही ऐसी कि हम समाज को गंदा बना देते हैं। ये फिर इन्फ्लुएंस का भी हो सकता है। क्यों? ओवरऑल हम रह किस में रहे? प्रकृति में। ओवरऑल हम रह किस में रहे? संसार, वो धरती पे। ओवरऑल हम रह किस में रहे? प्रकृति में, पेड़ पौधों के पास। तो हम कितनी भी बिल्डिंगें बना ले, कितना भी कुछ डेवलप कर ले, कितना भी कुछ हम अपनी एक सोसाइटी बना ले, एज हम रहेंगे तो इन्वायरमेंट और नेचर के अंदर ही। और नेचर जब हम अपने आपस में इन्फ्लुएंस बहुत करेंगे, एक दूसरे से प्रभावित बहुत होएंगे, तो कहीं ना कहीं हमें हमारी जानवरी वाली प्रकृति या नेचुरल बिहेवियर हमें दिखेगा ही दिखेगा। नेचुरल बिहेवियर क्या है कि भाई जंगल में हम सर्वाइवल मोड वगैरह ये सब चीज़ें करते थे। जब हम आपस में ज़्यादा वो रह गए, इन्फ्लुएंस रह गए, आपस में प्रभावित रह गए, हम एक समाज के मैनर रूल्स को पूरी तरीके से फॉलो नहीं करेंगे, तो डैट मीन हम सीधी सी बात है, प्रकृति में हमें वापस विलीन होना ही होना है कभी ना कभी। तो हम अपनी झलके दर्शाएंगे, हम अपने अंदर का एनिमल दर्शाएंगे। डैट इज़ द पॉइंट। ये एक अलग तरह का डायमेंशन है, छोड़िए, ठीक है ना, जिसमें मैं बात करता हूँ कि भाई समाज कैसे निर्माण होगा। पर इस डायमेंशन को छोड़ो, मैं बात कर रहा हूँ क्या फ़र्क करता है, क्या फ़र्क नहीं कर, वो फ़र्क क्या कर रहे हो वो फ़र्क नहीं करता, क्या कर रहे हो वो फ़र्क करता है। तो इसमें सेंटेंस ये है कि भाई आप जो अभी कर रहे हो, आपको अगर लगता है मैं चेंज कर सकता हूँ, तो हाँ आप चेंज कर दोगे। भविष्य कभी यूँ मत समझो कि प्रेडिक्टेबल हो सकता है मेरी आज की गणनाओं में। जो आज करोगे वो भविष्य में बनेगा, रियलिटी में नहीं है। क्यों? आज जो आप कर रहे हो, पास्ट हमेशा बनता चला जाएगा आपका। आज आपका पास्ट बनता चला जाएगा, आज आपका पास्ट बनता चला जाएगा, फ्यूचर प्रोजेक्ट बनता चला जाएगा। डेट मीन अगर फ्यूचर में भी आपने कदम लिए ना सही दिशा में, तो आप वहाँ से भी ग्रोथ अपनी अचीव कर लोगे। फ्यूचर में भी अगर आपने कुछ सही कदम लिए, तो आप वहाँ से भी अमीर बन जाओगे। फ्यूचर में भी अमीर का मतलब मैंने पहले बताया था बहुत पहले कि अमीर का मतलब ये है मैं सेटिस्फाइड हूँ तो मैं अमीर हूँ, मैं रिच हूँ। यदि मैं अपनी डिज़ायर से इंटायर डिज़ायर को सेटिस्फाइड कर पा रहा हूँ तो मैं अमीर हूँ, रिच हूँ। यदि नहीं पा रहा, कहीं और मुँह मार रहा हूँ, तो अनसेटिस्फाइड हूँ। और अगर उसको मुझे सेटिस्फाइड करना है तो सबसे पहली बात है मुझे चेंज होना है, ना कि ग्रो होना है। क्यों? डेवलपमेंट नहीं चाह रहा मैं, मुझे चेंज होने की ज़रूरत है। क्योंकि सेटिस्फिकेशन चेंज से आएगा, ना कि ग्रोथ से। ग्रोथ हर कोई करता है, तो कल्पना है, जो हर कोई नहीं करता वो चेंज है, ठीक है? क्यों?
अनस्टेबल चीज़ों में कदम रख के मुझे पता है ग्रोथ मेरी तभी होगी जब मैं उसके योग्य होऊंगा, किसी चीज़ के, किसी स्टेट को एक्वायर्ड तभी करूँगा, वरना वो स्टेट पा तो जाएगी, वो सुंदर लड़की पा तो जाएगी, वो कॉम्प्लेक्स मिल तो जाएगा, पर उस कॉम्प्लेक्स को समझ नहीं पाऊँगा। कोई कॉम्प्लेक्स मटेरियल हो गया, ठीक है, अब वो कॉम्प्लेक्स मटेरियल मैं ले अपने पास ले तो लिया कि भाई मैं विशेष व्यक्ति, इंपॉर्टेंट व्यक्ति, अब उस कॉम्प्लेक्स का करूँगा क्या, रख के रखूँगा ऑब्जेक्ट की तरह, तंग ही तंग करेगा वो मुझे। जैसे एक औरत को विवाह करके ले आना, तो योग्य अगर हो नहीं तो समझ जाओ कि वो औरत तुम्हारे जीना आराम कर देगी, बिकॉज तुम उससे समझ नहीं सकते। तो सिंपल सा बात है, पहले लॉजिक, पहले अपने आप को स्किलफुल बनाओ, योग्य बनाओ, अपने आप को वो नॉलेजेबल पर्सन बनाओ, देन स्टेट एक्वायर करो। वरना सीधी सी बात ये, हर चीज़ कॉम्प्लेक्स है, पास में आ गई तो जटिलताएं सॉल्व नहीं होती, फिर ज़िंदगी में कश्ती देती है। वो दुख से बेहतर ये है, पहले दुख का हल कर लो, पहले उसको सॉल्व कर लो, देन उस सिंपल कॉम्प्लेक्स को, जो दुनिया के लिए कॉम्प्लेक्स है आपके लिए सिंपल है, आप उसे रखो, एक्वायर करो। दैट इज़ द पॉइंट। ये भी एक पॉइंट है, ठीक है, कि हमें कैसे मॉडिफाई करना, कैसे डेवलपमेंट, कैसे चेंज करना अपने आप को। क्यों चेंज से क्या फ़ायदा होगा, पहले हम उसके रिलेटेड बनेंगे, देन हम उसको एक्वायर करेंगे। पहले हम उसके अनुसार बनेंगे, तब हम उसे एक्वायर करेंगे। और यदि हम डायरेक्ट ग्रोथ कह रहे हैं तो डैट मीन हम योग्य बनना चाहते नहीं, हम उसको समझना चाहते नहीं, हम एज अ उसे ट्रॉफी या गोल की तरह रखना, एज अ ऑब्जेक्ट की तरह रखना चाहते। फिर वो कष्ट देगी ज़िंदगी पर, वो कष्ट देगी। तो बेहतर ये है उसे थोड़ा टिपिकली उसे पहले सॉल्व कर लो। सॉल्व मतलब पहले चेंज हो अनस्टेबल इन्वायरमेंट में, देन फेवरेबल बनाओ, ना कि डायरेक्ट फेवर की तरफ, ग्रोथ की तरफ डायरेक्शन दो। क्योंकि ग्रोथ अपने आप आ जाएगी, चीज़ें अपने आप आ जाएगी जब आप अनस्टेबल इन्वायरमेंट में वर्क करने लग जाओगे। मोस्ट ऑफली मोस्टली ये हो गया एक बात, एक तरफा बात। फ़र्क ये नहीं कर, ये बहुत बड़ी बात है नेगोशिएटिंग की, कि क्या फ़र्क ये नहीं करता आप क्या पढ़ रहे हो, फ़र्क ये करता आप क्या पढ़ रहे हो। आप जब चेंज होना चाहो जब चेंज हो सकते हो। ज़िंदगी कोई प्रेडिक्टेबल नहीं है, किसी की रची हुई कहानी नहीं है कि भाई हर चीज़ अच्छी होगी हर चीज़ बुरी होगी। ये कल्पना नहीं है, वास्तविकता है। यहाँ चीज़ें जब ठुकराती है तो मतलब वो आपको सिखा रही है, और जब चीज़ें मिल रही है तो मतलब आप सीख चुके हो। फर्स्ट ऑफ पॉइंट, गुरु शिष्य का रूप है ये। सीख गए तो गुरु हो, सब कुछ पालोगे, नहीं सीख पाए तो शिष्य बन जाओगे और सब कुछ खो दोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सबसे पहले ध्यान रखना है कि चीज़ें ज़रूरी नहीं, जो चेंज है, चेंज का मतलब ये है या तो अपना विनाश करोगे या अपने आप को कुछ बना लोगे, या तो आबाद होगे या बर्बाद होगे, ठीक है। तो चेंज का मतलब ये है फर्स्ट ऑफ ऑल। पर चेंज आपको, जब आप बर्बाद भी हो रहे हो तो आप काबिल जरूर बन जाओगे जो चीज़ पाने के लिए। और एक बार यदि काबिल बन गए, आपको लगन करनी आ गई, मेहनत करनी आ गई, डिसिप्लिन रहना आ गया, आपको सही चीज़ें करनी आ गई, तो दुनिया की कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको रोक सके कामयाब होने से। क्योंकि काबिलता के अंदर ही कामयाबी दुबकी है। जब आप योग्य हो जाते हो, देन आप कुछ भी ताकत एक्वायर कर लेते हो, पा लेते हो। ताकत का मतलब ये है पा लेना, छीन लेना। जो जब आप योग्य हो जाते हो, बन जाते हो, किसी पद में धारण हो जाते हो, डेट मीन आपका रूप बदल चुका है। अब आप कुछ भी चीज़ पा सकते हो, ठीक है, कुछ भी चीज़ एक्वायर कर सकते हो। अब ये होगी अलग कहानी। मैं अब आऊँगा फिलोसफी में। देखो फिलोसफी मैंने क्यों कही थी कि फिलोसफी इन्फ्लुएंस बहुत होती है। फिलोसफी क्या बोलते हैं, मैनिपुलेट बहुत होती है, ठीक है। क्यों होती है, देखो मेरा आसपास का वातावरण ऐसा है और मेरी नेचर ऐसी है, मेरी प्रकृति ऐसी है, मुझे पसंद नहीं है जैसे हरियाणवी गाने लोग सुनते हैं, ये वो सुनते हैं। क्यों, मैं कहता हूँ तुम अपनी जानवर वाली प्रवृत्ति ज़्यादा ला रहे हो। ऐसा तुम हरियाणवी गाने सुन रहे हो, दैट मीन तुम ये जो कर रहे हो ना, ये कुछ नहीं कर रहे। अपने आप को एक जो बना रहे हैं वो तो पैसा कमा लेंगे क्योंकि वो प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है। तुम गरीब के करीब मरोगे, ये गरीब के करीब रहोगे, एक लूप होल में फंसे रहोगे, लूप में फंसे रहोगे। वाई, क्यों, बिकॉज आप वो फ्रीक्वेंसी सुन रहे हो जो आपको एनिमल बना रही है, ना कि ह्यूमन। ह्यूमन डेवलप करता है, ह्यूमन ग्रोथ करता है, ह्यूमन चीज़ें बनाता है, एनिमल नहीं बनाता। एनिमल एग्जिस्टेंस वो क्या बोलते हैं, ख़त्म हो जाता है, एग्जिस्टेंस सी में आ जाता है। एग्जिस्टेंस मतलब कि ख़त्म में आ जाता है, ख़त्म में मतलब कि अपने विनाश की तरफ आ जाता है। जो कहते हैं ना कि पहले ज्योग्राफी में एक चैप्टर था
संज्ञात्मक ऐसे कुछ नाम की, कि ऐसी श्रेणी के लोग, ऐसी श्रेणी के जीव, मतलब अब वो हो चुके, डिस्टिंक्शन हो चुके, तो डिस्टिंक्शन कैटेगरी में आ जाते हो आप, मतलब अपने आप को डिस्ट्रक्शन के ओर लेके चल जाते हो और ख़त्म हो जाते हो। क्योंकि रियलिटी में ये जो हरियाणवी गाली है, इनकी फ्रीक्वेंसी ऐसी है, इनकी टोन ऐसी है, मैंने कहा ना नेगोशिएटिंग इज़ अ टोन नॉट अ वर्ड्स। तो इनकी जो टोन है वो टोन आपके अंदर फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रही है, और जब आपके फ्रीक्वेंसी तो आपको मैनिपुलेट कर रही है। मैनिपुलेट क्या कर रही है फिलोसॉफिकली, कि आप अपने विनाश की ओर जाओगे पूरी तरीके से। आप कभी अमीर नहीं बन सकते, कुछ नहीं बन सकते। वाई? बिकॉज आप एक नौकर बन। मेरा कहना यह है, देश को अगर कुछ करना है तो दो चीज़ें बन जाओ। एक तो बनिया बन जाओ। बनिया मतलब कि कंजूस बनिया नहीं, कंजूस बनिया नहीं कहलाता, बनिया कंजूस नहीं कहलाता। बनिया के 3 रूप होते हैं, वो ज्ञानी होता है, बुद्धिमान होता है, दया दान करने वाला होता है, सामाजिक प्रतिष्ठा रखता है, मतलब कि, और तीसरी चीज़ दान करने वाला होता है, ज्ञानी होता है, मतलब ब्राह्मण भी होता है अपने आप में, और व्यापारी भी होता है। वह चालाकी जानता है, वह चीज़ें जानता है, और यही मानव की सबसे बड़ी कर्तव्य है, पूर्णता, जो उसे मानव से दिव्य बनाती है। दिव्य क्या बनाती है? कि भाई वो दान करना सबसे बढ़िया चीज़ होती है, ह्यूमैनिटी दिखाती है हमारे अंदर। चालाकी, व्यापार करना, वो चीज़ दिखाती है कि हमारे अंदर मानवता है, हम एक चालाक जीव है। और ज्ञानता में ये दिखाती है हम एक बुद्धिमान जीव है। तो ये महत्व रखती है। यदि आप बनिया हो, बनिया हर कोई बन सकता है, कर्म से बनता है, ना कि एज अ जाति से। ठीक है, समांतर जातियाँ चलती रहती है तो गुण आ जाते हैं थोड़े मोटे, पर गुण आप भी चालू कर सकते हो अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए। ठीक है, आपकी स्थिति से निर्भर करता है, भूतकाल से कोई निर्भर नहीं करता। जाट ऊंचे होते हैं क्योंकि उनकी पीढ़ी में हर किसी की समान विचारता कि हम ताकत हमें बल बल बल, तो धीरे धीरे उनका शरीर उस हिसाब से अडेप्ट हो चुका समय के संग, जो बदलाव होता है। ठीक है ना, तो आप भी शुरुआत कर सकते हो किसी बदलाव का। मेनली तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़। ठीक है, ह्यूमन में डाइवर्सिफाइड क्यों? अलग, हर किसी की अलग अलग बुद्धि होती है, अलग अलग बुद्धि, अलग अलग वो थोड़ा थोड़ा बदलाव लाती रहती है पीढ़ी दर पीढ़ी। हमारे बच्चे में वही बदलाव आएंगे जो हम अपने पूरे जीवन में जी चुके हैं। कहीं ना कहीं उसके अंदर इनक्रिप्टेड होगा कोर्स हमारा। अब कोर्स ही कह रहा हूँ मैं, सोर्स नहीं कह रहा, कोर्स। हमने जो सीखा वही उसके अंदर थोड़ा ना थोड़ा गुण होगा सीखने का। मान लो मैंने कोई चीज़ सीखी तो वो मेरा बेटा आसानी से सीख लेगा वो चीज़ें, इसलिए खतरनाक है। तो ये बात तो अलग हो गई कैटेगरीज वाइज। ठीक है, मॉडल्स में लड़कियों की आंखें सुंदर लगती है, तो क्यों लगती है? क्यों? सारा कुछ तो कवर आउट है। अब आंखें ही ऐसी है जो प्रकृति कह रही है इसी से व्यक्ति आकर्षित होगा, तो आंखें ही सुंदर करती। हिंदुओं में सब कुछ बढ़िया लगता है, मतलब वो मतलब कि क्या बोलते हैं, फेस जो है पूरा वो रहता है ओपन, या जिनका यहाँ तक रहता था, तो ये चीज़ें हिंदुओं में सुंदर। वाई? नेचर आपका अपने आप बदल जाता है चीज़ें देखकर, नीड देखकर, क्योंकि हम एक बायोलॉजिकल एनिमल है, तो प्रकृति हमारी उसी तरीके से बनती है। फीमेल का काम ही होता है मेनली आकर्षित करना, अट्रैक्ट करना, सीड्यूस करना। मेल इतना सीड्यूस नहीं करता, रियलिटी में ही है। क्यों? मेल एक ऐसा जानवर है जो कि कहता है आलस में बैठना। हाँ, रियलिटी के लिए फीमेल एक ऐसी औरत है, वो वर्जन होती है जो कि हमेशा प्रोडक्टिव और मैनेजमेंट रखती है। यूँ ही देख लो, एक कमरे में एक लड़के को छोड़ दिया, सारा कमरे का नाश पीट देगा, और एक लड़की को छोड़ दिया तो सिंपल सी बात है, मैनेज करके रखेगी, तभी घर में टिक जाती है। क्यों? कैटेगराइज वाइज, क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है उनके अंदर, फीमेल हार्मोन, वो ये चीज़ का कारक होता है। उन्हें स्मेल वगैरह सब चीज़ों में ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है, वो चीज़ें तेज़ होती है, चालाक होती है, चंट होती है, चालाकी होती है। बट मेल इग्नोर ज़्यादा कर देता है, मेल चीज़ों में डल जाता है। मेल कहता है समाज में मुझे पैसा कमाना है, समाज में मुझे अगर लड़की चाहिए तो आदर, पैसा, ताकत, तीनों चीज़ें दिखानी पड़ेगी। तो मेल लड़की को फुलफ़िल करने के चक्कर में वो समाज में इतना खो जाता है कि वो अपनी पर्सनैलिटी भूल जाता है रियलिटी में। और फीमेल का काम क्या होता है? सेड्यूस करना। फीमेल वो दिखाती है उसे, ये देख मैं तेरी डिज़ायर हूँ, तू मुझे कंप्लीट कर। और मेल उसके पीछे इतना बावड़ा हो जाता है कि वो अपनी असलियत भूल जाता है, पहचान भूल जाता है। ये रिलेटिवली कोर्स चलते हैं। जितनी चीज़ें मैंने बताई फिलोसफिकली, जब मैं बताऊँ फिलोसफी क्यों कह रहा हूँ मैं इस चीज़ को, जो चीज़ मैंने बताई वो करेक्ट है, ट्रू है, बात अप्लाई करती है, रियलिटी में वर्क करती है। जब मैं उन्हीं की जगह होता
इन्हीं गाने सुनने वालों की तरफ होता। तो मेरा पता आर्गुमेंट क्या होता, परसेप्शन चेंज होता था। मैं कहता सुनना अनिवार्य है। क्यों? वरना हमारे अंदर मेल प्रॉपर्टी नहीं आएगी, हमारे अंदर सिग्मा मैन नहीं आएगा। अरे तुम भोसड़ी वाले हो, डायरेक्ट कहता हूँ मैं। हमारी आंखों के सामने चादरें उतनी आ चुकी है। और ये जो मैं शब्द कह रहा हूँ ये भी फिलोसफी है, ये भी मैं इन्फ्लुएंस होकर कह रहा हूँ रिलेटिवली। क्यों? मैं ये नहीं देख रहा सामने वाले को कष्ट क्या हो रहा है। कहने को रूल्स के बेसिस पर मैं तरीके से बोलूँगा, बिन रूल्स के मैं गाली वाली मैं नहीं देखूँगा कि सामने वाले को कष्ट हो रहा है नहीं हो रहा। जब मुझे लगेगा कि फील हो रहा है कि यार उस सामने वाले को बुरे लग रहे मेरे शब्द, तो मैं रूल्स बनाऊँगा। रूल्स क्या बनाऊँगा? किसी को ऐसे शब्द ना बोलो जो उसे चुभे। ये होती है एक रूल्स, ये होता है समाज, सामाजिकता। समाज में आप गाली नहीं बक सकते, पर समाज मनी मन गाली बकता है, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति ऐसी होती है, हम रूल्स को फॉलो नहीं करते मेनली। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ भी यही चीज़ थी, मैंने गाली बकी। क्यों? मैं इन्फ्लुएंस हो रखा हूँ, मैं प्रवृत्ति में हूँ, प्रवृत्ति में हूँ। मेरी प्रकृति वो नहीं है तो मैं गाली बक रहा हूँ। मेरी प्रकृति होती तो मैं गाली नहीं बकता। मेरी प्रकृति इतनी बेहतर नहीं है, रूल्स में नहीं चल रही, तभी मैं गाली बक रहा हूँ। वरना मैं ये सोचता सामने वाले को कष्ट हो सकता है, तरीके से बोलो कि आप जो कर रहे हो उस तरीके से सही नहीं कर रहे। तो ये रूल्स होते हैं, ठीक है। रूल्स बनाना ज़रूरी होता है। आपको कोई गाली बके, आपको बुरा लगेगा, तो आप क्या सोचोगे कि मैं या तो गाली बक दूँ, उसी की तरह उसको रिप्लाई दे दूँ, या मैं उसकी से थोड़ा सा अलग करके अपने आप को बेटर करूँ, इम्प्रूव करूँ। तो डैट इज़ मीन आपने एक राइट रूल अपनाया। सेकंड रूल भी था, आप उसी की तरह उसको गाली बक दो, तो उससे क्या फ़ायदा होता? आपका घाटा होता, उसका तो नहीं, क्योंकि वो तो पहले से घाटे में है। जो घाटे में है वो तो घाटे में ही रहेगा, आप और घाटे में हो गए। बेहतर है आप अमीर बनो, रिच बनो। रिच क्या बनो, उससे थोड़ा बेहतर करो। बेहतर क्या करना है? वो गाली बक रहा है, गाली नहीं बकनी मुझे, थोड़ा सा तरीके से, क्योंकि सामाजिक बनोगे तभी अकल आएगी कि हाँ समाज का मतलब ये है भाई कि चीज़ें बढ़िया। पहले मैं समाज को बुरा मानता था, अब मैं यहाँ पे समाज की पढ़ाई कर रहा हूँ। तो रियलिटी में आँखों में चादरें बहुत चाहिए, समय के साथ धीरे धीरे खुलती है। तो हमें पता चलता है जिसको हम अच्छा समझ रहे थे वो रियलिटी में बुरा निकला, और जिसको हम बुरा समझ रहे थे रियलिटी में वो अच्छा निकला। एक माँ बाप हैं, अपने बच्चे को लाड़ प्यार कर रहे हैं, लाड़ प्यार में बहुत बिगाड़ दिया अपने बच्चे को, इतना जिद्दी बना दिया कि अब वो बच्चा उन्हें ही गाली बक रहा है कि तुमने मुझे चोर बना दिया, डाकू बना दिया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ये है प्रकृति। एक माँ बाप है बहुत स्ट्रिक्ट है, मन ही मन प्यार करते हैं पर दिखाते नहीं है, तो वो बच्चा भी गाली बक रहा है, मुझे कभी लाड़ प्यार नहीं दिया, ज़िंदगी नहीं दी बेहतर। बट वो अब कामयाब है, अपना कुछ बना रहा है, आज़ादी दी उसे करने को, पूर्णता नहीं दी, ठीक है। उसने खुद का बना लिया। क्यों? माँ बाप के विरुद्ध चला, कह रहे कि तुम मुझे समाज में दोगे, मैं नहीं देता समाज में, भाड़ में जाऊँ, मैं अपना बनाऊंगा। तो उसके अंदर वो प्रकृति दिखी। आखिर में ये हुआ, ये था सामाजिक परिवार, वो था प्राकृतिक परिवार, प्रकृति थी वो, ये थी ये था संसार। तो हमें यहाँ पे ये कंक्लूजन समझ में आता है दोनों तरीक़ों से कि बैलेंस ज़रूरी है। माँ बाप को लाड़ भी करना चाहिए और चीज़ों को खुले तौर से देखना भी चाहिए, और थोड़ा रूल्स में भी रखना चाहिए, स्ट्रिक्टली भी, ताकि बच्चा ना तो गलत दिशा में जाए और ना अपने डिज़ायर्स को एंड करे, ना मतलब कि अपनी इच्छाओं को मारे, वह अपनी कुछ नया ला सके, समाज में विकास कर सके। अधिकांश व्यक्ति एक तरफा ही हो जाता है, वह लर्नर है लर्नर बन जाता है, रीडर है रीडर बन जाता है, पर कभी भी वो बैलेंस में नहीं रहता, लर्नर और रीडर दोनों बन के। पहली बात तो रीडिंग का मतलब यह है जो पॉडकास्ट सुनते हो एक एक 1.5 घंटे के, वे रीडिंग नहीं कहलाते, वे लर्निंग कहलाते हैं। मैं आपको कई तरह के उदाहरण बता रहा हूँ, मतलब मैं आपके बार बार दिमाग में रिपीट कर रहा हूँ। रियलिटी में आपकी रीडिंग का क्या है? सिर्फ एक बार जानना चीज़ें, देन आप खुद उसे क्रिएट करो। या तो आप सेल्फली जान लो या मुझसे जान लो। यदि मुझसे जान रहे हो, मान लो 10 मिनट की वीडियो में जो पॉइंट थे, मैंने कहा था लॉजिक बहुत कम होता है, फैक्ट ही फैक्ट रिपीट कर रहा होता बार बार, तो ठीक है, जो चीज़ मैंने बोली मेन सोर्स तो वो 10 मिनट का ही होगा, या 3 या 4 मिनट का होगा, या 5-10 सेकंड का होगा। 40 मिनट वो जो वीडियो चल रही है बार बार मैं उदाहरण स्टोरीज़ वगैरह ये रिपीट कर रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में न्यूरॉन्स स्ट्रॉन्ग हो जाए, जो मैं बात कहना चाहता हूँ वो फिट हो जाए। तो ये का मतलब क्या है? मेनली आपका यही मतलब है, मेरा मतलब यही है कि आपके दिमाग में मैं एज अ लर्नर करवा रहा हूँ, आपको लर्न करवा रहा हूँ, याद करा रहा हूँ। बट माई रीडिंग मात्र 5 या 10 मिनट होते। मैंने कही 1 घंटे में 10 मिनट रीडिंग, 10 मिनट न्यूट्रल, मुझे कुछ नहीं करना, और बाकी 40 मिनट लर्निंग चलती है, रिपीट होती चली जाती है।
ये लॉजिक बिल्ड कर देती है। तो 1 घंटे में ये होता है। 10 मिनट जो न्यूट्रल का है, न्यूट्रल में ये है जब मैंने कुछ समझा दिया तो आपने वीडियो बंद कर दी, ये न्यूट्रल हो गया, आप भूल गए उस चीज़ को। अब आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली वर्क करेगा और ऑटोमेटिकली आप चीज़ों को आसपास देखने लग जाओगे। उसमें वो व्यक्ति ने मुझे फिलोसफी कही थी, क्या मुझे रास्ते में दिख रही है फिलोसफी, ओहो उसकी फिलोसफी काम कर रही है, तो हमें पता चलेगा यार रोबोट भी है, एक तरीके से मशीन भी है, हम वो फंक्शंस पे चल रहे हैं जो फंक्शंस रिपीट कर रहे हैं चीज़ें। फिर जब हम अपनी चीज़ें बनाने लग जाएंगे है ना, फंक्शनिंग वो चलने लग जाएगी अपने आप, फिर हम इस चीज़ से डरने लग जाएंगे, रियलिटी से। जो मैंने बोली वो रियलिटी थी, तो तुम मुझे सुनना बंद कर दोगे, अपने आप उस कल्पनाओं को बनाने लग जाओगे। वो कल्पना इतनी बढ़ जाएगी कि आप अपने आप को गॉड समझने लग जाओगे कि आई एम ऑल ऑफ नो, मैं सब कुछ जानता हूँ, आई नो डैट, मैं जानता हूँ सब कुछ, ऑल ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, माँ अपने लर्निंग को इतना ले गए लेवल पे कि भाई आप भूल ही गए आई एम द गॉड, आई एम द गॉड, आई एम द गॉड। फिर जब आपको ठोकर पड़ी, आप वापिस इसी वीडियो पे आए, वापिस चीज़ें सुनी, तो आपने रीडिंग करी फिर 10 मिनट की। वो ठोकर पड़ना न्यूट्रल का टाइम था, ठीक है, आपको रीडिंग पड़ी, आपने रीडिंग करी, फिर आपको नए लॉजिक पता चले, फिर आप लर्निंग करने चले गए, और फिर लर्निंग करते ही चले गए, फिर सोचा आई एम द गॉड, फिर वापस इधर आ गए न्यूट्रल ठोकर खा के, फिर इंजीनियर बन गए। ये हमारी ह्यूमन की सोच कि हम एक टाइम पे मशीन भी है, एक टाइम पे ह्यूमन भी है, एक टाइम पे गॉड भी है, ठीक है ना। तो तीनों ही है, रियलिटी में हम क्या है, ह्यूमन, जो गॉड भी बन रहा है, जो इंजीनियर बन रहा है। बस समय की बात है कि समय पे हम ये सोच रहे हैं कि क्या करना है, समय पे हम ये नहीं सोच रहे। ऐसी उसमें भी यही रूल्स होते हैं। अधिकतर लोग रीडर बहुत बनते हैं, अधिकतर लोग लर्नर बहुत बन जाते हैं, कल्पनाओं में जीने लग जाते हैं, तो वो भी सही नहीं। अधिकतर लोग रीडिंग इतनी करने लग जाते हैं, लोगों की पॉडकास्ट इसलिए सुनने लग जाते हैं कि वही अपनी दुनिया समझने लग जाते हैं कि ये मेरी दुनिया बना देगा। रियलिटी में आप अपनी दुनिया बनाओगे, वो सिर्फ आपको राह दिखा रहा है। एक गुरु आपके जीवन खुद नहीं जिएगा, आपको बच्चे करना सिखा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके बच्चे का बाप बनेगा, वो सिर्फ बता रहा है कि काम वासना और ये होते क्या है, करना आपको ही है। गुरु हर कोई हो सकता है। दोस्त आपको बता रहा है तुझे ये नहीं पता कि क्या बोलते हैं मास्टरबेशन कैसे करा जाता है, कुछ नहीं करा जाता, अपने हथियार को आगे पीछे करना होता है। और ये दोस्त ने बताया एज अ फ्रेंड ने, ठीक है। अब उस फ्रेंड ने सीख दी, काम तो आप ही करोगे मेनली। मशीन की तरह बात कर रहा हूँ मैं एज अ, ठीक है। और रूल्स के बेसिस पर यह बात बहुत गंदी है, शब्दों को सुधारा जा सकता है, उदाहरण कोई और भी दिए जा सकते हैं। मेनली धीरे धीरे आ जाएगी, प्रवृत्ति का फ़र्क पड़ जाता है आसपास की। मुझे पसंद नहीं है रिलेटिवली जैसे गाली बकना, ये सब चीज़ें करना। बक दे तो प्रवृत्ति के अनुसार। सामान्यतः यहाँ ही हमने जाना कि वो लोग जो हरियाणवी गाने सुनते हैं, देखो सही है, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट रहना है, आपको थोड़ा साहसी रहना है, सीख सुनो एवरी टाइम। बहुत टाइम तक लर्नर बने रहो, 40 मिनट लर्नर बने हो, 40 से 41 नहीं होना चाहिए। 10 मिनट न्यूट्रल होके 10 मिनट रीडर बन जाओ। रीड करोगे, न्यूट्रल हो जाओ 10 मिनट, 10 मिनट के बाद 40 मिनट लर्निंग का टाइम है, तब कर लो लर्निंग। एवरी टाइम लर्निंग करोगे तो डिस्ट्रॉय पे जाओगे, एवरी टाइम रीडिंग करोगे तो डिस्ट्रॉय में जाओगे, एवरी टाइम न्यूट्रल होगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। जिसका रोज रूल है, फिक्स फिलॉसफी है, वो वर्क कर लो। अगर आप थोड़े गाने सुनते हो, कभी कभार करा मूड की सुनना है, मैं नहीं मान रहा रूल, भाड़ में जाए सारी ज़िंदगी दारी, तो ठीक है। खो गए तो टाइम जाएगा, वापस लौट के आओगे। और देखो, प्रकृति के लिए आपकी लाइफ मैटर नहीं करती, क्योंकि आपके ही लाखों जन्म प्रकृति देखती हुई आ रही है। लाखों जन्म आपका तेज आपकी आत्मा दिखाती है, और प्रकृति आपको आइडेंटिफाई आपके आत्मा से करती है, ना कि आपकी बॉडी से। बॉडी बदलती रहती है शरीर के समय के साथ, आत्मा यहीं रहती है, यहीं से जाती है, आती है, आती जाती है, आती जाती है। तो कितनी बार उसका आ जाइए, तो उसको मतलब नहीं है कि मौत क्या होती है। आपको अगर सिखाना होगा ना, 10 बार मरवाएगी, 10 बार पैदा करेगी एक ही बार में, पेट में ही मरवा देगी प्रकृति। क्योंकि प्रकृति का काम है गुरु बन के पहले बैठती है, और खुद गुरु के जैसे काम नहीं करती। रिलेटिवली ये बात है, क्योंकि नेचुरल है उसका भी नेचर है, वही नेचर हमें दिखता है।
हम नियम तो बना देते पर खुद उन नियमों पे लागू नहीं होते। ये चीज़ें चलती है, इसलिए नेचर का भी विनाश होता है, नेचर का हार्म होती है, नेचर डिस्ट्रॉय होती है, नेचर पोल्यूटेड होती है, और हम भी पोल्यूटेड होते हैं समय के साथ। जब पोल्यूटेड होते हैं तो नेचर मरती है, नया नेचर पनपता है साफ़ सुथरा, या गंदा नेचर ही पनपता है। हम भी मर जाते हैं पोल्यूटेड होके, और हमारी नस्लें भी पोल्यूटेड रहती है, जो कि नई पनपती है, नई न्यू 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 पनपती है, न्यू पनपती है। गंद की औलाद गंद भी हो सकती है, क्योंकि उसका कोर्स उसमें ट्रांसफ़र हुआ है। नाक का बेटा सपोला ही होता है, पहली बात तो। परंतु पूर्णतः नहीं, परिवर्तन हमेशा वर्तमान में स्थित होता है। यदि वो व्यक्ति तुम्हें लगता है कि कोयले की खदान में हीरा है, उठा लो, बना तो कोयले से ही है। इसको, उसकी प्रकृति को नहीं बदल सकते तुम, कि वो कार्बन से नहीं बना, प्रकृति उसकी कार्बन ही है, रूप उसका, छलावा उसका हीरा है, मूल्यवान है। वो कैसे? वो प्रकृति ने उसे ऐसी ग्रोथ दी, उसने ऐसा परिवर्तन करा अपने अंदर, तो उसका रूप अलग ही तरसता है। गुण खानदानी हो सकते हैं, चाले नहीं। चाले हम पे तय करती है हम कैसी बना रहे कैसे नहीं, वर्तमान पे तय करती है हम कहाँ स्थित है कहाँ नहीं। और जहाँ स्थित भी है कोई दिक्कत नहीं, यदि अफ़गानिस्तान में भी हो और जहाँ लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रही है, तो ज़रूरी नहीं कि आप बंदूक चलाओ। आपकी इंटेलिजेंस अगर कम है तो आप भोले भाले होगे और वहाँ पे मर जाओगे, सीखे नहीं तो। पर समय के साथ अगर आप इंटेलिजेंट हो तो सीख जाओगे, तो बंदूक चलाओगे डायरेक्ट। महात्मा गांधी, अगर देखो मधुकर कोतवाल के सर जी की सीधी बात थी, महात्मा गांधी अगर अफ़गानिस्तान में पैदा होते तो अहिंसा की बात नहीं करते, वो सीधा AK-47 उठाते और सीधा ठोक के कहते, हाँ भाई बच्चा बोल, जाएगा यहाँ से नहीं जाएगा, तो सीधी सी बात है, ठीक है। बट अगर उनकी इंटेलिजेंस कम होती, सोच समझने की और चीज़ों को अडेप्ट करने की चीज़ें कम होती, तो वो वहाँ पे भी अहिंसावादी ही रहते। फिर क्या होता? अहिंसा के कारण अफ़गानिस्तान में वो मारे जाते, क्योंकि दुनिया अहिंसावादी नहीं बनती ना। रूल कौन करता है, पावर कौन एक्वायर करता है? जो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंट है, जो बुद्धिमान है। बुद्धिमान मतलब कि ज्ञानी तो हैं परंतु चालाक भी है, बदलना जानता अपने आप को, बनाना भी जानता अपने आप को, एक्युमुलेट करना भी जानता है, डेवलप करना भी जानता है, साथ में अपने आप को बदलना जानता है कि समय के हिसाब से बदलना है। ये अफ़गानिस्तान है तो यहाँ पे AK-47 उठाकर ही बात करनी है, अहिंसावादी बनना यहाँ पे काम कार्य का नहीं है, नियम अनुसार चलना यहाँ पे कार्य का नहीं है। बेनियम चलना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि बेनियमों का देश है। जब समय आएगा तब नियम अनुसार चलेंगे, जब समय नहीं है तो बेनियम चलो। रात्रि में मारना है रात्रि में मार दो, ख़त्म करो दुश्मन को, ये सब चलता है, क्योंकि आप प्राकृतिक बन गए हो। कह रहे हो कोई नियम नहीं मानते हम, ठीक है। और जब आप काम ख़त्म, अनुकूल हो, तो विकास आपका यही होगा। डेवलपमेंट कहाँ होगा? जहाँ अनुकूल वातावरण होगा। मानव कब बनोगे? जब अनुकूल वातावरण होगा, वरना जानवर हो तो क्या करोगे फिर? सीधा सा मतलब ये है कि आप सिंपली सा टर्म अपनाओगे, सिंपली सा टर्म अपनाओगे एक्युमुलेशन के लिए, कि एज ए ह्यूमन आप रूल्स में काम करोगे, आप रूल्स बनाओगे, रूल्स को लागू करोगे, समाज बनाओगे, तो ये सब चीज़ें करोगे मेनली। फिलोसफी में भी यही था। मेरी मानसिकता कैसे इन्फ्लुएंस हो रही, चीज़ों से मैनिपुलेट हो रही, मैं पसंद नहीं करता, क्यों? वो अधिकांश चीज़ें करते हैं, अधिकतर करते हैं। फिलोसफी स्टेटमेंट वर्क भी कर रही, अगर मैं उनके परसेप्शन से, आप देखो साइकोलॉजी भी परसेप्शन पे वर्क करती है, पर इंटायर परसेप्शन साइकोलॉजी कहलाती है। मेरा नज़रिया क्या कहता है, ये मेरी साइकोलॉजी। वातावरण का नज़रिए के बेसिस पर मैं देख रहा हूँ, तो फिलोसफी। मुझे देख मैं भी रहा हूँ, देख प्रकृति भी रही है, देख सामने वाला व्यक्ति भी रहा है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ सामने वाले व्यक्ति से, सामने वाला इंटरेक्ट कर रहा है मुझसे, फर्स्ट एंड सेकंड, और थर्ड पर्सन नेचर। यही चीज़ है। इंग्लिश में भी एक डायमेंशन है, लैंग्वेज ही तो है।
फर्स्ट पर्सन मतलब मैं, साइकोलॉजी, इंटायर माइंडसेट, इंटायर परसेप्शन, इंटायर पर्सन, देखने का तरीका, पर्सनैलिटी। सेकंड, सामने वाले की तरफ से फिलोसफी, सामने वाला जो क्रिया कर रहा है उससे मैं इम्प्रेस हूँ तो सेटिस्फाइड में फिलोसफी लिख दी, अपने विचार लिख दिए। यदि दुखी हूँ तो उसकी कमियों को लिख दिया और उसका सुधार लिख दिया, ये फिलोसफी कहलाती है। मैंने देखा सामने वाला गलती क्या कर रहा है, पूरा ही अपने आप को एनिमल फ्रिक्वेंसी पे कन्वर्ट कर रहा है। मैंने कहा ये गलत है, आप बैलेंस नहीं बना के चलोगे, डेट मीन आप वो तो चीज़ें सीख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ एज अ फर्स्ट पर्सन, सेकेंडरी पर्सन के बेसिस पर। फर्स्ट पर्सन को मान लो कोई फर्स्ट पर्सन कोई गलत काम कर रहा है और उसको देख कर सीख रहा हूँ, डेट मीन मैं फिलोसफी लिख रहा हूँ, उस पर थॉट लिख रहा हूँ, खुद से सीख रहा हूँ फर्स्ट पर्सन से, तो साइकोलॉजी। और यदि नेचर की तरफ से देखें तो नेचर की तरफ से सामने दोनों चीज़ें कर रही है, और सामने दोनों चीज़ें कर रही है मतलब कि अब नेचर की तरफ से फर्स्ट और सेकंड देखो, तो नेचर की तरफ से अगर फर्स्ट और सेकंड देखोगे तो देखोगे दो व्यक्ति आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, मतलब थर्ड पर्सन के रूप में मैं देख रहा हूँ। और जब मैं थर्ड पर्सन के रूप में देख रहा हूँ दो व्यक्ति आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो भी मैं फिलोसफी लिख रहा हूँ। क्यों? मैं किसी और के बारे में विचार लिख रहा हूँ, अपने प्रकट कर रहा हूँ। जब मैं खुद होकर देख रहा हूँ कि हम इंटरेक्ट कर रहे हैं और नेचर हमें देख रहा है, तो मैं थर्ड पर्सन को सीन कर रहा हूँ। जब मैं थर्ड पर्सन को सीन कर रहा हूँ तो मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या मैं फिलोसफी लिख रहा हूँ, साइकोलॉजी लिख रहा हूँ? यदि मैं अपने बारे में लिखता हूँ कि हम दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं और नेचर हमें देख रहा है, मतलब गॉड ऑलवेज देखते हैं, तो यहाँ मैं अपना परसेप्शन लिख रहा हूँ, ये मेरी साइकोलॉजी है, इंटायर साइकोलॉजी, कि मैं गॉड को मानता हूँ। ठीक है। और एक जगह मैं ये लिख रहा हूँ कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि देखने वाला कोई नहीं है। ठीक है, यहाँ भी मैं अपनी साइकोलॉजी लिख रहा हूँ। तो मेरे पे क्या डिपेंड करेगा, साइकोलॉजी। क्यों? यदि मैं गॉड को मानता हूँ तो मैं कहूँगा गॉड ऑलवेज सीन डैट, गॉड हमेशा देखते रहते हैं। और यदि मैं गॉड को नहीं मानता तो मैं कहता हूँ सब कुछ मशीन है, चलता रहता अपने आप, कोई अच्छा बुरा नहीं होता, जो करना है वो करो, यही जीवन है, सेक्स करना ही करना है तो करो, रूल्स ब्रेक कर रहा हूँ मैं, बिकॉज दैट इज़ माई परसेप्शन। ये फिलोसफी नहीं है, ये कोई सच्चाई नहीं है, ये क्या है, ट्रुथ है जो मैंने बनाया है, फैक्ट है, फैक्ट जो मेरा नज़रिया कहता है केवल। ये है साइकोलॉजी, इंटायर साइकोलॉजी। दूसरी चीज़, सेकेंडरी पर्सन की तरफ से देखें तो सेकेंडरी पर्सन जो कर रहा है ये चीज़ें, वो देख रहा है कि भाई नेचर है, तो वो मुझे कह रहा है गॉड सब देख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ गॉड नहीं है, गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करते, प्रकृति कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्यों? मेरी साइकोलॉजी कह रही है गॉड एग्जिस्ट नहीं करते, उसकी साइकोलॉजी कह रही है गॉड एग्जिस्ट करते हैं। अब इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रही है, आर्ग्यूमेंट, ये फिलोसफी है या साइकोलॉजी? फिलोसफी हुआ है। मैं आर्ग्यू कर रहा हूँ, मैं एक स्टेटमेंट पे दूसरी स्टेटमेंट रख रहा हूँ, दूसरी स्टेटमेंट में फिर वापस थर्ड स्टेटमेंट रख रहा हूँ, तो स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट प्रूव कर रहा हूँ चीज़ों को। मैं उन्हें आउटसाइड साइकोलॉजी के संग देख रहा हूँ। आउटसाइड साइकोलॉजी के संग मतलब कि मैं सामने वाले की मानसिकता समझ रहा हूँ। वो गॉड को मानता है, मैं गॉड को नहीं मानता, या एज पर्सपेक्ट वो गॉड को नहीं मानता, मैं गॉड को मानता हूँ, तो मैं उसको वो कर रहा हूँ, थोड़ा सा अपनी तरफ इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ, अपनी तरफ यूँ कह रहा हूँ तू मेरी साइकोलॉजी मान, मेरी इंटायर साइकोलॉजी मान, तो मैं उसे इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ, मैं उसको क्या बोलते हैं, प्रभावित कर रहा हूँ। डेट मीन मैं उसे मैनिपुलेट भी कर रहा हूँ, नेगोशिएट भी कर रहा हूँ। ठीक है। तो जब मैं उसे नेगोशिएट कर रहा हूँ तो मैं एक साइकोलॉजर हूँ, जब मैं उसे मैनिपुलेट कर रहा हूँ तो मैं एक फिलोसोफर हूँ। तो मेनली यहाँ पे चल क्या रही है, फिलोसफी चल रही है। फिलोसफी मतलब मैं अपनी कुछ फिलोसफी चाह रहा हूँ, वो कुछ अपनी फिलोसफी चाह रहा है, वो कुछ ज्ञान चाह रहा है अपना, मैं कुछ ज्ञान चाह रहा हूँ, और दोनों के बीच में जो कंक्लूड हुआ वो अपने आप में एक स्टेटमेंट है, फिलोसफी। कॉम्प्लेक्स लग सकता है पर इस चीज़ को दोहराओगे तो कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा। अब देख लो, कहाँ मैं मशीन भी कह रहा अपने आप को, कहाँ मैं अपने आप को गॉड भी कह रहा, कहाँ मैं अपने आप को ह्यूमन भी कह रहा, कुछ नहीं है। पर फिलोसफी और साइकोलॉजी है, परसेप्शंस है। एक होता है परसेप्शंस टू पर्सनैलिटी, एक होता है डिसेप्शन टू बिहेवियरिज्म। आसपास का वातावरण बिहेवियर पे डिपेंड करेगा, व्यवहार, और डिसेप्शन मतलब छलावा, पर्सनैलिटी मतलब रूप, और परसेप्शन मतलब नज़रिया। नज़रियों से रूप धारण होते हैं, रूप बदल जाते हैं चीज़ों के। फिलोसफी में भी यही हो रहा था, बट फिलोसफी वो ट्रुथ था जो कि वर्क कर रहा था एज अ इन्वायरमेंटली, तो वो बदल नहीं रहा था, एज अ वो छलावों के रूप में दिख रहा था। वहीं साइकोलॉजी में
रूप बदल देते, बार बार मेरा परसेप्शन से। मैं गॉड को मानता हूँ तो मेरा परसेप्शन बदल जाता, मैं गॉड को नहीं मानता तो मेरा परसेप्शन बदल जाता। एक जगह मैं अपने आप को मशीन कह रहा हूँ, एक जगह अपने आप को गॉड कह रहा हूँ। रियलिटी में ट्रूथ जब आ रहा है तो सामने इन्फ्लुएंस होने के बाद मुझे फिलोसॉफिकली पता चल रहा है कि मेरा एग्जिस्टेंस ही मैटर करता है कि मैं ह्यूमन हूँ, बस दैट्स क्लियर। अब जब मैं जिस स्टेट में हूँ तो आई एम द गॉड, अब मैं इस स्टेट में हूँ तो आई एम नॉट अ गॉड। यदि मैं बॉडी से बाहर हूँ तो आई एम द गॉड, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, अपने अनुसार चला सकता हूँ, अपने अनुसार अपनी कल्पना बना सकता हूँ, सपने में हूँ। पर यदि अगर मैं हकीकत में हूँ, बॉडी में हूँ, शरीर में हूँ, तो मैं एक ह्यूमन हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं चीज़ें बिल्ड कर सकता हूँ। यदि मुझे आसमान में उड़ना है, यदि मैं सपने में हूँ तो पर निकाल के हवा में उड़ जाऊँगा, और यदि सपने में नहीं हूँ तो उसे बना लूँगा, हवाई जहाज बना के पूरी दुनिया उड़ा के ले जाऊँगा। दैट इज़ द पॉइंट।